रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काउंटडाउन 6 जो हमारी बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में। कुछ ख़ास सेट्स होते हैं तो उनके ख़ास नाम होते हैं। जैसे हमने ग्रामर में पढ़ा था ना, एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन मतलब आम, जैसे लड़का लड़की, कोई भी लड़का कोई भी लड़की। लेकिन जब उनको नाम दे देते हैं तो वो ख़ास हो जाता है ना। तो सेट तो कोई भी सेट है, लेकिन कुछ ख़ास किस्म के सेट हैं तो उनको ख़ास नाम दिए गए। उनमें पहला सेट है फाइनाइट सेट। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट दैट कंटेन्स फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, इस सेट के अंदर जो लिखते हैं, ये फाइनाइट हों, महदूद हों। फाइनाइट या लिमिटेड दोनों का मतलब क्या होता है? महदूद हों। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसी को दूसरे लफ्ज़ों में लिख दिया, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ, जिसके एलिमेंट्स आप गिन सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, पहला जो सेट है हमारा, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होकर जेड तक हैं। ये कितने हैं टोटल? 26 हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है। ये जो मैंने सेट को लिखा है, ये कौन सी नोटेशन है सेट लिखने की? ये टेबुलर नोटेशन है। कौन सी नोटेशन है? शाबाश, वेरी गुड। जिसमें हम सेट को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके तमाम एलिमेंट्स। डॉट डॉट का मतलब है डी के बाद सारे एलिमेंट्स हैं, आखिरी एलिमेंट लिख दिया जेड, तो सारे इसके अंदर हैं। बी मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। किसी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब को हम अगर काउंट करना चाहें तो वो फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ठीक है ना। 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है। अब ये कौन सी नोटेशन है? ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, वेरी गुड। तीसरी है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर। एक्स एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर होता है और एक्स 20 से छोटा है। अगर चलो ये स्क्वायर समझ में नहीं भी आ रहा, वैसे तो अभी मैं समझा देता हूँ। तो एक्स 20 से कितना है? छोटा है। 20 से छोटे जितने भी नंबर होंगे उनको हम काउंट, वैसे तो सबको कर सकते हैं। स्क्वायर से मुराद ये होती है, स्क्वायर क्या 1 लेना, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। 2 ले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 4। 3 ले तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 9। 4 ले तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 16। 5 ले तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो 1 स्क्वायर है 1 का, 4 स्क्वायर है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का, 16 स्क्वायर है 4 का, 25 स्क्वायर है 5 का। तो हमने इसमें स्क्वायर लिखने जो 20 से छोटे हों, तो कौन कौन सा आएगा? 1। यानी अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें क्या आएगा? 1, 4, 9, 16। 25 तो 20 से ज़्यादा हो गया। तो इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए, बस। फाइनाइट है, लिमिटेड है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो सेट्स हैं ये क्या है? फाइनाइट सेट हैं। क्या है भाई ये? तो इस वाले सेट में हमारे ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। ये वाला नहीं आएगा, ये तो 20 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसी के अपोजिट है इनफाइनाइट। इन का मतलब है नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है। अ सेट दैट कंटेन्स इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। अनलिमिटेड है, उसकी महदूद नहीं है, लामहदूद है। यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। जैसे ही मैंने सेट ए लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 5 6 7, तो आपको पता है काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? अनलिमिटेड हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगेन ये कौन सी नोटेशन है? टेबुलर नोटेशन है। बी नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आसमान में जो सितारे हैं क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम
किसी समंदर के साहिल पर चलना शुरू करें और उसके ऊपर जो रेत है, उन रेत को अपनी मुट्ठी में भर लें, तो क्या हम उन रेत के ज़र्रों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उस सारे साहिल पर जितने रेत के ज़र्रे, अगर हम फर्ज करें उनको गिन लें, तो भी सितारे उनसे ज़्यादा हैं, तो सितारे हम गिन नहीं सकते। C बराबर है X सच दैट, ये कौन सी फॉर्म हो गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, करली ब्रैकेट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। X सच दैट X इज अ ग्रेन ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट, ये मिसाल मैंने आपको दे दी। X जो है ये रेत का एक जर्रा है किसी रेगिस्तान के। तो रेगिस्तान क्या होता है? जिसमें रेत ही और रेत का एक जर्रा, तो हम रेत के जर्रों को नहीं गिन सकते। ये तीनों क्या है? इनफाइनाइट सेट से आप उतार लें, फिर हम आगे चलें। आगे चलते हैं। अगला हमारा सेट है यूनिट सेट, या इसका एक और नाम है सिंगलटन सेट। होता है ना हमारी ज़िंदगी में लोगों के नाम होते हैं, फिर उनके निक नेम भी होते हैं, एक चीज़ के दो नाम होते हैं, सही है ना? जितनी भी लड़कियां जिनका नाम कुरतुल ऐन होता है, उनको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? ऐनी कहते हैं ना यार, हैं? ऐनी नहीं कहते? नहीं सुना? कोई बड़ा अच्छा लड़का होता है, अमजद, परवेज़, असलम, खालिद, कोई पप्पी पप्पी कह रहा होता है उसको प्यार से ना, हैं? पप्पी का मतलब कुछ और होता है। तो बहरहाल यूनिट सेट और सिंगलटन सेट घर में होते हैं ना, बाज़ औक़ात छेड़ने के लिए भी नाम रखे जाते हैं, वो छेड़ने वाले नाम नहीं, जो इसकी डेफिनेशन पे फिट बैठते हैं दोनों नाम। A set that contains only one, देखें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, only one का क्या मतलब है? सिर्फ एक। एलिमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट सेट, और सिंगलटन सिंगल से निकला है ना, यूनिट भी कहते हैं वन को, सिंगलटन भी कहते हैं वन को, ठीक है? यूनिटी इत्तेहाद, एक मिल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जैसे सेट ए है, इसमें देखें सिर्फ 10 है, तो ये क्या है? यूनिट सेट है। सेट बी मैंने लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, सही है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो या अपने टेबल में आते हो, किसी और टेबल में ना आते हो, सही है। जैसे 2 जो है वो 1 के